नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी सियासी जंग। कांग्रेस पिछले 2 महीनों में बड़ी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाने साध रही है। जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा भी बेरोजगारी दर के 2 साल के आंकड़ों के जरिए यह बताने का जतन कर रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है। टीएमसी के संपर्क में है करीब 24 भाजपा विधायक। टीएमसी नेता मुकुल रॉय। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से भाजपा बंगाल में लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि उनके संपर्क में करीब 24 भाजपा के विधायक हैं जो टीएमसी में आने को तैयार हैं। रॉय ने कहा कि ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी सूची है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 किसान आंदोलन 25 विधानसभा सीटों पर डाल सकता है असर। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को हराने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की दोगुनी आय के लिए अब तक जो किया है उसके हिसाब से पार्टी को यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सियासी मुश्किल। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बेहद दबाव में। दोनों राष्ट्रीय दलों के भीतर इस मांग को मानने का दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही इसके पक्ष में हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने दलों में इसके लिए सहमति बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने की असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश, पार्टी की समितियों में किया शामिल। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ पत्र लिखकर विरोध जताने वाले G23 के नेताओं को पार्टी समितियों में शामिल किया गया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए बनी समिति की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को होने वाली बैठक में 3 असंतुष्ट भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में बिना स्क्रीनिंग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की दी मंजूरी। कांग्रेस अघोषित तौर पर अपने करीब 60 नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की हरी झंडी दिखा चुकी है। यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर अखिल भारतीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। पार्टी की संस्कृति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय लिया जा रहा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी AIMIM में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ओवैसी के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अयोध्या में पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार AIMIM में शामिल हो गया है। सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में लगाएंगे अपनी ताकत, बसपा प्रमुख मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा या संग्रहालय बनाने में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में अपनी ताकत लगाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के टलने से सियासी दलों ने ली राहत की सांस। प्रदेश की कुल 20 विधानसभा सीटों पर इस उपचुनाव का असर पड़ना था। ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। चुनाव न होने से दलों के दिग्गज नेता जहां खुश हैं, वहीं चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए जी-जान से जुटे संभावित प्रत्याशी मायूस हो गए हैं। राजस्थान जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 1 वोट से जीती बागी रमा देवी। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद प्रमुख के चुनाव सोमवार को हुए। सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका देते हुए उसकी बागी रमा देवी ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 1 वोट से हराकर भाजपा उम्मीदवार के रूप में जयपुर जिला प्रमुख सीट जीत ली है। ये थी आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। नमस्कार।